यहां पर संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खिमसर से नारायण बेनीवाल अब आरएलपी के प्रत्याशी होंगे। तो खिमसर ने रालोपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। भाजपा आरएलपी नेताओं की राय के बाद ये निर्णय किया गया है। 30 सितंबर को नारायण बेनीवाल नामांकन भरेंगे। तो यहां पर भाजपा और रालोपा गठबंधन के साथ में उपचुनाव लड़ेंगे। संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर ये घोषणा की है। तरह से बड़ी खबर है, खीमसर से उम्मीदवार है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तय कर दिया है। हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल हैं, वो अधिकृत रूप से उम्मीदवार होंगे। ये घोषणा अभी हुई है, लेकिन 3-4 दिन से लगातार सक्रियता नारायण बेनीवाल की क्षेत्र में देखी जा रही है। बधाइयां का दौर भी वहां पर चल रहा है और परिवारवाद को लेकर जो आरोप लगे थे उसका भी पुख्ता तरीके से बचाव करते हुए हनुमान बेनीवाल भी दिखे। तो कहीं न कहीं तय माना जा रहा था कि नारायण बेनीवाल हैं, उनको टिकट वहां पर मिलने जा रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। और आपको ये बता दें कि नारायण बेनीवाल केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भी खड़े वहां पर हुए हैं। यानी मुकाबले में अब कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस ने नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वही स्थिति कांग्रेस के उम्मीदवार के संदर्भ में भी है। जो हरेंद्र मिर्धा हैं वहाँ क्षेत्र में लगातार अपना प्रचार प्रसार है वो शुरू कर चुके हैं। बाकायदा उनके प्रेस नोट्स हैं वो आ रहे हैं मीडिया में कि वो आज का उनका प्रचार का कार्यक्रम क्या है। तो खीमसर विधानसभा जो उपचुनाव है उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। किस रूप में देखते हैं इस पूरे चुनाव के पूरे घटनाक्रम को, हमारे साथ में बात करने के लिए दौलत सिंह जी मौजूद हैं। दौलत जी, नाना करके आखिरकार भाई को ही उन्होंने टिकट दे दी। नागौर में आप देखिए, नागौर की राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी अगर हम जाते हैं तो मिर्धाओं का वहाँ पे बड़ा वर्चस्व रहा है। चाहे नाथुराम मिर्धा रहे हों, चाहे रामनिवास मिर्धा रहे हों, उनके ऊपर भी ये जो हमने अभी तक का इतिहास देखा है नागौर का, बाद में उन्होंने जब जिन जिन लोगों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया वो कहीं न कहीं मतलब बहुत ज़्यादा राजनीति में चल नहीं पाए। और चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, हनुमान बेनीवाल एक नागौर के युवाओं के नेता के रूप में उभरे हैं पिछले कुछ समय से। क्योंकि एक नेतृत्व का नागौर में कहीं कहीं एक लंबे समय से वैक्यूम सा हो गया था। एक ही परिवार के वही लोग बार बार जनता के सामने चेहरे बन के जा रहे थे। तो ये बिल्कुल नए रूप में उभर के आए और इनसे उम्मीद ये जनता की रही कि ये जो है, क्योंकि इन्होंने काम भी उसी स्टाइल में किया, जनता के हर काम में ये खुद मौजूद रहना, युवाओं की कोई मसला हो तो उसमें आगे आकर के फ्रंट से लड़ाई लड़ना, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें जनता को लगा कि ऐसा कोई नेता होना चाहिए जो हमारे बीच में रह करके काम करे। और वो कमी हनुमान बेनीवाल ने पूरी की और इनकी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में लड़ा और 3 सीटें जीत करके आई। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खींवसर एक ऐसी सीट है जहाँ हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा वर्चस्व है। वहाँ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी जाने से डरते हैं, वहाँ की इस तरह की स्थिति है। तो वो हनुमान बेनीवाल का एक वर्चस्व वाला क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये सीट देकर के एक तरह से अपनी झोली में सीट ले ली है कि कम से कम कांग्रेस की जीत नहीं हो पाए, इस तरह की भाजपा की कोशिश है। हरेंद्र मिर्धा जैसा आपने कहा लड़ रहे हैं चुनाव, उन्होंने अपनी तरफ से ही तय कर लिया है। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मुझे लगता है फाइट में तो वो रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो इस परिवार का, इनके परिवार का वर्चस्व है वो लगता है कि कहीं काम आए। लेकिन अगर हम जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे उनके परिणामों को देखें तो 16,000 वोटों से ही वहाँ जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं सवाई सिंह है वो चुनाव हारे थे। यानी हनुमान बेनीवाल 16,000 वोटों से चुनाव जीते थे। हालांकि सांसद हनुमान बेनीवाल बने, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा तो एक टेस्ट तो उनका उस तरह से हो गया। लेकिन अगर विधानसभा की हम बात करें, क्योंकि दोनों लोकसभा और विधानसभा में भी उपचुनाव, तीनों परिप्रेक्ष्य में मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। तो ये विशुद्ध रूप से स्थानीय आपको लगता है मुद्दा होगा, या इसमें भी मोदी का नाम और तमाम बीजेपी या लोकतांत्रिक पार्टी कोशिश करेगी और कांग्रेस है वो गहलोत और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात? नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल मुखर रूप से राजस्थान की सरकार का, चाहे वसुंधरा जी की रही हो चाहे अब गहलोत जी की सरकार है, वो मुखर रूप से जो मुद्दा होता है उस पर विरोध करते हैं और इसलिए वो जनता में लोकप्रिय भी है। वो किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। अभी नागौर में एक कोई मामला हो गया था जिसमें किसी की मौत हो गई, तो पूरे दिन रात वहाँ पे मौजूद रहे। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कहीं न कहीं
स्थानीय मुद्दे भी वो जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक जो नेशनल मुद्दे हैं, जो अब धारा 370 की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जाते हैं खींवसर के विधानसभा चुनाव के प्रचार में तो वो जरूर बात कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे क्योंकि उनके भाई हैं और उनकी जीत भी उनको लग रहा होगा लगभग निश्चित ही है, क्योंकि कांग्रेस ने, जैसा अभी आपने कहा, विधानसभा में मतलब अच्छी फाइट इनको दी थी और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सवाई सिंह की जगह यदि हरेंद्र मिर्धा लड़ते हैं, क्योंकि ये आपको याद होगा इस सीट से दुर्ग सिंह चौहान पहले लड़ते थे, तो वो भी बहुत अच्छी फाइट जो भी उनको सामने होता था उनको देते थे, लेकिन जीत नहीं पाए कभी। जीतता हमेशा वहाँ से जाट कैंडिडेट ही है। तो अब हरेंद्र मिर्धा यदि आते हैं तो जाटों के वोटों का बंटवारा होगा और जो भी मुझे लगता है कि स्थिति बनेगी उसमें बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी, सहज नहीं होगा ये चुनाव। कांटे की टक्कर होगी उपचुनाव के अंदर। और तीसरी पार्टी, चाहे वो बसपा हो या अन्य आम आदमी पार्टी या जो भी राजस्थान के अंदर अपना वजूद है वो तलाशने की कोशिश में है, उनका कोई नाम है अब वो फिलहाल चर्चा में नहीं आया है। तो मुख्य रूप से दो ध्रुवीय ये पूरा मुकाबला होगा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा समर्थित उम्मीदवार के बीच में। तो खींवसर पर नजरें टिकी हुई हैं, उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। कांग्रेस कब पत्ते खोलती है, आधिकारिक रूप से अपने नाम का ऐलान करती है, इसके बाद से ये हम कह सकते हैं कि चुनावी काउंटडाउन है, आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा और प्रचार है वो ज़बरदस्त चल रहा है खींवसर में। और इस उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो राजस्थान की राजनीति के परिदृश्य में भी इसको देखा जाएगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद में ये एक और मौका है जब दोनों पार्टियों का एक तरह से ये शक्ति परीक्षण का उन दोनों के बीच में मौका बना है।